ये तो बड़ा प्यारा है अम्मी। तो प्यारा क्यों नहीं होगा, पूरे 10,000 का लिया है। ससुराल में तुम्हारी इज्जत भी तो बनानी है। और सुनो, आगे भी जब जब तुम्हें मौका मिले ना तो ऐसे ही कीमती तोहफे लेकर अपने ससुराल वालों को देती रहना, लेकिन मैके के नाम पर। हाँ अरे हाँ अम्मी, याद आया, अहमद का फोन आया था। वो चाह रहा था कि मैं उसके साथ शादी की शॉपिंग के लिए चलूं। हाँ तो जाओ ना। लेकिन मैं सोच रही थी कि भाई और अबू तो कभी भी नहीं जाने देंगे। अरे तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम्हें उनके साथ भेज दूंगी। लेकिन एक बात याद रखो, किसी भी हल्की चीज पर हाथ हरगिज मत रखना। जो तुम्हारे जी में आए ना बस लेती जाना। तो फिर मैं उसको फोन करके कह दूं कि मैं जाऊंगी उसके साथ? हाँ हाँ कह दो, बल्कि अभी फोन करो, ऑफिस में होगा, करो फोन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपके फोन का ही इंतजार था। वो अम्मी कह रही थी कि वो मुझे कोई भी बहाना बना के आपके साथ भेज देंगी शॉपिंग के लिए। मतलब आपको कोई एतराज नहीं है, आप मेरे साथ जाना चाहती हैं? जी अम्मी भी यही चाहती हैं, उन्होंने भी इजाजत दे दिया। मुझे आपका ये शर्माना, आपका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। जी अब वो मैं आंटी से बात कर सकता हूँ? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा, आपसे बात करिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो। बहुत शुक्रिया आंटी, आपने मुझ पर भरोसा किया है। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम तो मुझे मेरे कामी की तरह अजीज हो, प्यारे हो। अब मुझे पूरा यकीन है तुम सारी जिंदगी मेरे इस भरोसे और मान को कायम रखोगे बेटा। इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आंटी, खुदा हाफिज। जमी भाई, डरा दिया आपने मुझे। इतनी सी बात से डर जाती हो? जी, घर में कोई है नहीं, आप इस तरह डराएंगे तो डरूंगी ना मैं। मेरे होते हुए ना तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बाकी सब घर वाले कहाँ गए? अम्मी और बच्चे शॉपिंग पे गई हैं, भाई अब्बू के साथ मेहंदी का लॉन विजिट करने गए। इतने काम है, अब्बू सुबह से परेशान है। क्या? मैं ऑफिस से हाफ डे लेकर आया ताकि उनके साथ चल सकूं, और वो लोग चले गए। आप ऑफिस से छुट्टियां क्यों नहीं ले लेते? छुट्टियां लेते लेते कहीं मेरी छुट्टी ना कर दें ऑफिस वाले। डर लगता है आपको? हाँ भाई, इतनी मुश्किल से तो जॉब मिली है, चली गई तो शादी के लिए पैसे कहां से जमा करूंगा? ओहो, तो आपको अपनी शादी की फिक्र है तो। क्या मतलब? क्या आपने कोई लड़की पसंद कर ली? हाँ, कर ली पसंद। जल्दी से बताएं, कौन है, कैसी है? वो जैसी भी है। तुम कैसी लड़की हो? मैं कब से आके बैठा हुआ हूँ और तुमने कुछ खाने को नहीं पूछा। I'm so sorry, बस मैं ये 2 जोड़े रह गए, ये मैं पैक कर लूं, उसके बाद मैं आपको खाना देती हूँ। आप वहां क्या बैठे, इधर बैठे, मेरे साथ हेल्प करवाएं, बहुत काम है। दो भाई। नाइला, आपको अगर भूख लग रही है तो हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से कुछ खाना भी खा सकते हैं। नहीं नहीं,
अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी और आपको तो पता है वो जीनत खाला क्या बैठी है। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बाजार में ही लोग अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे। रेस्टोरेंट में इसके साथ जाकर और हंसी नहीं उड़वा सकती अपनी। ये देखें कैसा है। वेरी गुड, ट्रेडिशनल एंड एलिगेंट। हाँ, वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है ना। अभी बेटे की शादी की तैयारियों में मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मैं अपनी शादी की तैयारियां कर रहा था। हद होती है, जब भी किसी की शादी हो रही होती है आपको अपनी शादी याद आ जाती है। इसके अलावा भी कुछ और सोचा करें। चले आपको इससे अच्छी बात बता दें, वो सोच लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि आप अपनी बहू को मुंह दिखाई में क्या दे रहे हैं। वो तो सोच लिया मैंने, नए मॉडल की कार होगी, ड्राइवर ताकि उसे आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। अरे किसको आने जाने में प्रॉब्लम होगी बाबा? हर बात नहीं पूछते, कुछ बातें सीक्रेट होती हैं। हाँ बिल्कुल, वक्त आने पे तुम्हें सरप्राइज देंगे। अच्छा इसीलिए आप दोनों इतने खुश नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी कोई सरप्राइज है हमारे लिए। जी सरप्राइज तो है। गेस कीजिए आज आमिर ने ऑफिस में मुझे किससे मिलवाया? किससे? किरण से। किरण? किरण कौन है? अम्मी जी आपकी होने वाली छोटी बहू। अल्लाह ताला ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कैसी है वो? बहुत अच्छी। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं कल ही उसे देख लूं। अरे बाबा तो फिर एक काम करते हैं ना, कल मेरी शादी का कार्ड देने के लिए हम किरण के घर चले जाते हैं। इसी बहाने उनके घर वालों से भी मुलाकात हो जाएगी। इस कमबख्त ने 4 दिन पहले ही खबर सुनाई होती ना तो मैं 2 बारातें लेके जाता एक साथ। बाबा जान मुझे भाई की शादी तो एंजॉय करने दीजिए। ये ना हो कि बेगम की लगाई पाबंदियों में मुझे हाथ बांध कर सर झुकाकर खड़ा रहना पड़े। अल्लाह ना करे। क्या वो ऐसी है? जरूरी नहीं जो जैसा नजर आए वो वैसा ही हो। क्यों डरा रहे हो माँ को? अरे नहीं अम्मी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किरण बहुत अच्छी है, बिल्कुल बिल्कुल नायला की तरह। शुक्र है, इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हें पता है आज मैं बाजार गई थी। इसमें कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है, वो तो तुम रोज ही जाती हो। अम्मी के साथ नहीं, अहमद के साथ गई थी। ओह, तो कितने लाख की शॉपिंग कर ली? सिर्फ 2 ड्रेसेस खरीदे थे, एक शादी का और वलीमे का। 6 लाख से ऊपर का बिल आया था।